पर्चे में मौजूद हैं और जुबान के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। आमीन। तो आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल का सहीफा, आमीन। इमसाल की किताब, उसका 18वां बाब। आमीन। इमसाल की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए हम सीखेंगे। इमसाल की किताब, कितने लोग आप बाइबल लेकर आए हैं? कितने लोगों के पास बाइबल्स हैं? ऊपर उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने बाइबल्स ऊपर उठाइए। वेरी गुड। कोशिश करो हर एक के हाथ से बाइबल होनी चाहिए। आमीन। भाइयों की खैर ही है। इन्हों 7 की 21 की, इन्हों 100 तो बहुते खून माफ, इन्हों 100 तो बहुते खून इन्हों की खैर ही है। ठीक है, तो कोशिश किया करें बाइबल लेकर आया करें, सारे बाइबल लेकर आया करें। इमसाल की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खुजालत है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सब बरकत और नसीहत पाएं। आमीन। यहां पर खुदा का कलाम इमसाल की मार्फत, सुलेमान की मार्फत मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे। जो बात सुनने से पहले उसका जवाब। हले गल हो रही होए, अभी की बात करना शुरू करे, अभी कोई बोलना शुरू करे, अभी कोई कहना शुरू करे, तो वो उससे पहले उसका जवाब दे दे, उसे पहले ही जवाब दे दे। और बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि भाई वो गल सुनदी दूसरे की इसलिए ने ताकि जवाब दे सकन, ताकि जवाब दे सके। वो इसलिए किसी की गल नहीं सुनते कि हमारी तरबियत होगी, हम सीखेंगे, हमारी नसीहत होगी, खुदा हमें सिखाएगा या खुदा इसके बोलने के वसीले हमें बरकत देगा। वो गल सुन रहे होंगे ने ते अपने दिमाग दे विच जवाब तैयार कर रहे होंगे ने, अपने दिमाग च जवाब तैयार कर रहे होंगे ने। वो नहीं कह रहे होंगे कि कलाम मेरे वास्ते बरकत का सबब होए या इसकी नसीहत मेरे लिए बरकत का सबब हो। वो जवाब तैयार कर रहे होंगे ने, दिमाग की मशीन चल रही होंगी है ताकि फौरन से आगे से जवाब दिया जा सके। और खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे। अभी एक शख्स बात कर रहा है और उसकी बात कंप्लीट ना हुई हो, उससे पहले ही वो जवाब देना शुरू कर दे, उससे पहले ही वो जवाब देना शुरू कर दे, तो खुदा का कलाम कहता है ये उसकी हमाकत और खुजालत है। ये उसकी हमाकत और खुजालत है। बहुत सारे लोगों की आदत है, वो दूसरों को बात कंप्लीट करने, वो दूसरों को बात करने, क्योंकि वो आप ही अपने आप को समझते हैं कि मेरे तो बड़ा चतर कोई नहीं, या मुझसे ज्यादा बोलने वाला कोई नहीं, या मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, इसलिए वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि पहले दूसरों की सुने, पहले दूसरों की सुने। आमीन, 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 आमीन। पहले दूसरों की सुने। मेरे पास कभी कभी लोग आते हैं तो जिन्हों का मैंने पता होंगे ना, इन्हें एक ही स्टोरी मेरे ना 10 मरतबा भी इन्हें बहना तो एक ही स्टोरी सुनानी है। फिर उन्होंने मैं अगों खुद ही कहना शुरू, हाँ इस तो बाद यह होया, हाँ जी इस तो बाद यह होया तुहाडे नाल, हाँ इस तो बाद यह होया, ताकि गल छेती मुके तो फिर मैं गल शुरू कर सका, फिर मैं गल शुरू कर सका। लेकिन कोशिश करें कि दूसरों की बात सुनी जाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस बात को सीखिए और मैं और आप इस बात को सीखे खुदा के कलाम में से। मैं अक्सर ये बात करता हूं, आप देखिए हमें 2 कान मिले हैं, हमें 2 कान, तो मतलब ज्यादा सुनना है, और 1 जुबान है या 1 मुंह है तो मतलब कम बोलना, कम बोलना है, ज्यादा सुने और थोड़ा बोले। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग वो सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। और खुदा का कलाम कहता है सुनने में तेज और बोलने में धीरे हो जाओ, सुनने में तेज और बोलने में धीरे हो जाओ। और यहां पर है, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी गलत फहमियां, बहुत सारी सफाइयां
लोग बहुत सारी लड़ाइयां बात सुनने से पहले जवाब देने से जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब इस बात को कर रहा था तो मैंने कहा मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो एक एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं फैजी को कहता हूं, मैं कहना यार तू काम को कीता है, तो फैजी कहता फिर की हो गया, सारे कर देने तो मैं कर लिया तो फिर की हो गया। तो मैं की कहना सी, मैं कहना सी यार आपने ये काम क्यों किया? खुदा आपसे प्यार करता है, दोबारा ये काम ना करना, दोबारा ये काम ना करना। तो मैं हले क्या यार तू ये काम क्यों कीता है? तो इन्हों को सफाइयां देना शुरू कर देती हैं। इन्हों को सफाइयां देनी, क्या करना शुरू कर दी? सफाइयां देनी शुरू कर दी। तो बाइबल कहती है कि जो बात सुनने से पहले ही सफाई देना शुरू कर दे, अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर दे या लड़ाई करना शुरू कर दे, ये उसकी हमाकत और खुजालत है। ये उसकी हमाकत और खुजालत है। आप कभी किसी को गए उनको यार ए कर लो, हाँ वो भाई धड़ा लड़ाना शुरू कर देगा, मैं करन दड़िया हाँ, मैं भी तो करने लगा, हाँ मैं भी ते करने लगा, और सफाइयां शुरू हो जाती हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, और वो लड़ाइयां कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं, वो लड़ाइयां कहीं की कहीं। और अब सुनिए यहां पर क्या है? यहां पर है जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खुजालत है। अब हमाकत क्या है? हमाकत बेवकूफी को कहते हैं, हमाकत कम अकली को कहते हैं, हमाकत ऐसे काम को जिसमें मैं और आप अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, नादानों वाले काम को कहते हैं। और अगर मैं और आप बात सुनने से पहले जवाब दे देते हैं, जैसी बेवकूफा, कम अकला, नादाना। और खुजालत जो है शर्मिंदगी को कहते हैं। खुजालत किसको कहते हैं? शर्मिंदगी को, शर्मिंदगी को, रुसवाई को, नदामत को। और बहुत सारे लोग जो बात सुनने से पहले जवाब दे देते हैं, उन्होंने गल्लां उन्होंने शर्मिंदा करनगियां, उनकी बातें उन्हें रसवा करेंगी, उनकी बातें उनके लिए नदामत का सबब होंगी, क्योंकि उन्होंने सुनने से पहले जवाब दिया है। सुनने से पहले जवाब दिया। अभी बात शुरू होती है, बात की और होती है। मैं अक्सर देखता हूं कभी भी ऐसे कोई बात करता है, सीखने के लिए भी बात करता है, वो भी बेचारा बात ही शुरू करता है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी बात, वो कहे, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देने लगा हूं, वो कहे देखे जी जब हमारी शादी हुई तो नई नई ये आई, जब नई नई हमारे घर में आई तो इसने ये वाला काम किया, तो कहे तू भी क्या कीता है, तू भी क्या कीता है, तो कहे उसकी बात पूरी होने देना। तो वो कहे जब हमारी नई नई शादी हुई तो इसने ये काम किया, तो मैं वो भी गल तो भुल गया माना, लेकिन उन्हें यह गल तो सुनी कोई नहीं। उन्हें कहा जो तो शादी नवी नवी हो गया ही, मेरे ते इल्जाम ना ला, तू भी क्या कीता सी ना, तू भी क्या कीता सी, तो लड़ाई रुकेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा, मैं कह रहा जब हमारी नई नई शादी हुई तो इसने ये काम किया, लेकिन मैं उसको भूल गया, मैंने उसको बर्दाश्त किया, मैंने उसको छोड़ दिया, अब वो मेरे जहन में नहीं है। लेकिन ये बातें जहन में रखती है, उन्हें सुने कोई नहीं वाली गल, उन्हें नवा रोला जड़ा शुरू कर जड़िया, उन्हें अगों नवियां इल्जाम तराशियां शुरू कर देती। और मर्दों और औरतों में, बच्चों में और बड़ों में यकीनन ऐसी ही बातें होती नजर आती हैं, और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं होते। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप लड़ाई ना करें या आपके घरानों में इत्मीनान और सुकून रहे, तो कोई बंदा बोलना चाहता है तो वो बोलन दो उन्होंने, तो जो बोल बोल के उनको हाँ ताड़ी गल मुक गई है, ताड़ी गल मुक गई, फिर जवाब देने कि हले है तो कर लो, फिर कोई गल नहीं, हले सारियां गल्लां कर लवो, उस तो बाद उन्होंने जवाब दो। और मैं आपको बताऊं, ऐसे करके हम बहुत अच्छी जिंदगियां गुजार सकते हैं। जो हले गल शुरू होती है, उसके बाद जवाब आता है, फिर बात शुरू होती है, फिर जवाब आता है, और वो लड़ाइयां जो हैं कहीं की कहीं चली जाती हैं, वो सफाइयां जंग में बदल जाती हैं। कितने बदल जाती हैं? जंग में। और खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है जो बात सुनने से पहले जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खुजालत है, ये उसके लिए बेवकूफी है, ये उसकी नादानी है, ये उसकी कम अकली है, ये उसके लिए शर्मिंदगी है, शेमफुल है उसके लिए, ये उसकी रसवाई है, नदामत है। और आप देखिए
वो और बहुत मर्तबा ऐसा होता है, वो लोग कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं यार मेरे जेहन च गल है नहीं, मैं तो कोई होर गल करना चाह रहा हां, लेकिन किथे तो किथे ला गए ने। मर्दों की भी यही बात है, औरतों की भी यही बात है। और कभी कभी बच्चों को भी कुछ बात कोई और की जा रही होती है, लेकिन बच्चे कुछ और समझ के कहीं चले जाते हैं। उन्हें भी शुरू करते हैं समझाना, और शायद उस समझाने के बाद हमारे पास उनके लिए प्लान है कि इसके बाद मैं इसे गले लगाऊंगा, इसके बाद मैं इसे बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन बच्चा भाई किथे का किथे पहुंच जाता है, कहता तुम हर वेले मैनू डांटते रहंदे हो, तुम इंज करते रहंदे हो, इंज करते रहंदे हो, ऐ प्यार तुहाडा घर मैं घर नहीं रहना। लेकिन आपने प्लान बनाया कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसे समझाऊंगा और समझाने के बाद इसे कहूंगा कि तू मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, मैं उसे गले लगाऊंगा और मैं उसे कहूंगा चल हम दोनों बाहर चलते हैं और कुछ खाकर आते हैं या कुछ लेकर आते हैं। उन्हें टाइम नहीं आने देता। बात सुनने से पहले जवाब काट के रखे हुए ने, जवाब काट के रखे हुए ने, जवाब तैयार करके रखे हुए ने। और इस वजह से घरानों के अंदर शांति सुकून नाम की चीजें जो हैं वो नहीं है। घराने दुख क्यों उठाते हैं, घराने मुश्किलों का क्यों शिकार होते हैं, घरानों में लानते या घरानों में इब्लीस क्यों जिंदगियों को इस्तेमाल करता है और लड़ाइयां बड़ी बड़ी लेवल तक चली जाती हैं और यहां तक चली जाती हैं कि दूसरों को बीच में डालकर मामले सॉल्व किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप किसी की क्लियर बात सुनते नहीं, मैं और आप क्लियरली सुनते नहीं है कि उस बात का मतलब क्या है जो वो कर रहा है। अनु अपना रंग देने हैं, हम उसको अपना रंग देते हैं, रंग दे देते हैं, हम उसे अपने लेवल से समझने की कोशिश करते हैं, हम उसे अपनी हिकमत से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर वही काम जो है, वही बात जो है मेरे और आपके लिए शर्मिंदगी और रुसवाई और नदानी का सबब बनती है। लोग फिर कहते ने वेख किड्डा बेवकूफ है, इन्हें कीता की ते बाद च अपने आप भी फील होता है कि यार गलती कर बैठा वा, एंड ना करदा ते चंगा सी, गल ते छोटी जी ही, ओदा मैं तमाशा बना के उन्होंने किथे ना किथे लै गया वा। बाद च अपने वास्ते शर्मिंदगी बन जाती है, बाद में खुद के लिए रुसवाई या शेमफुल वो बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने पूरी बात सुनी नहीं है और पूरी बात सुनकर उसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैं पहले ही तैयार था, मैं पहले तैयार था जवाब देने के लिए, पहले तैयार था लड़ाई करने के लिए। और मैं कभी कभी हैरान होता हूं, कई लोग वाकई हर वेले तैयार रहते हैं, उन्होंने सिर्फ गल शुरू कर लो, तुम गल शुरू कर दो भाई, उन्होंने लड़ाई शुरू, उन्होंने लड़ाई शुरू। वो जिवें पहले तैयार बैठे हुए सर कि केड़े वेले ये आए ते गल मूंहों कढे ते अहीं इहदे गल पै जाइए, अहीं इहदे गल पै जी। दूसरों को मौका दें बात करने का, आमीन आमीन। दूसरों को मौका दें और कंप्लीट बात करने का मौका दें, दूसरों को मौका दें कि वो एक्सप्लेन कर सकें। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, बच्चों को भी मौका दिया करें कि वो एक्सप्लेन कर सकें कि उन्होंने गलती क्यों की, उन्होंने गलती क्यों की। आपको याद है डॉक्टर साहब लास्ट टाइम जब आए तो वो फैमिली के ताल्लुक से बात सिखा रहे, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे समझाता हूं, जब वो गलती करते हैं तो मैं उन्होंने सामने बिठा लेना वहां, तो मैं सामने बिठाकर पूछता हूं कि हाँ जी क्यों गलती हुई, आपने की आपने की आपने की, यह वजह क्या थी? वो कहते हैं मुझसे ऐसे हुई, मुझसे ऐसे हुई, मुझसे ऐसे हुई। फिर मैं कहता हूं हाँ अब कितनी स्टिकें खानी है? तो बच्चे तो ऑलवेज कहेंगे सिर्फ एक, सिर्फ एक। मैं ना कभी कभी स्कूल में बच्चों से पूछता हूं ना, लेट आते हैं, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया तो कुछ लेट आए हैं या कोई कंप्लेन आया, तो मैं कहा हाँ हुण किन्नियां खानियां ने? ते कहंदे ने सर जी कोई भी नहीं खानी। मैं कहा नहीं मार जरूर पैनी है, मार जरूर पैनी। 10 किन्नियां खानियां, जिन्नियां कहेंगा उन्नियां पैणगियां। तो सारे किन्नियां? एक। बस एक। सारे दी की हुंदी है कि बस एक, कि एक मार लो साडी जान छुट जाए। तो मैं आपको एक्चुअली क्या कहना चाहता हूं, बच्चों को डांटना भी है, बच्चों को हम मार भी सकते हैं, छड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से पूछें कि तूने ये गलती क्यों की, तुझे इस बात की समझ क्यों नहीं आई, जब तुझे समझाया गया तूने ये गलती क्यों की? असी करने हम
बेचारा गलती करके आंदा पुछते पुछते कोई नहीं, इधरों ठा 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 गालां कड्डी जा रहे हैं, कुट्टी जा रहे हैं। वो बेचारा कही जा रहा है तो बाद च उठ के कहता है मैं तो कुछ किया भी कोई नहीं थी, अब्बा जी ने ना कुट छड़िया हुए, मैं तो कुछ कितना भी नहीं। और इस वजह से बच्चे जो हैं वो बागी होते हैं। इस वजह से बच्चे बागी हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है और हमने उसे मार दिया है। पहले उसको पूछो ओके मैं कीता है, फिर उन्हें पता है हाँ हम तू गलती की है तो हम मार बन दी कि नहीं बन दी, फिर आप ही कहेगा हाँ बन दी। वो वखरी गल कहेगा एक ही मार लो बस, वो वखरी गल कहेगा एक ही मार लो। लेकिन उसे पता होगा कि नहीं मैंने गलती की है, मुझसे गलत हुआ है, मैंने खराबी पैदा की है, मैंने छोटी बहन को मारा है, बड़ी बहन को मारा है, मैंने गाली निकाली है, मैंने मां के साथ बदतमीजी की है, मैंने चाचू ताया के साथ बदतमीजी की है, मैंने बड़े पापा बड़ी मां के साथ बदतमीजी की है, रिश्तेदारों के साथ गलत बिहेवियर किया है, मैं गलत टाइम पे बाहर गया हूं, मेरी गलती है, इसलिए मुझे अब मार पड़ेगी। और कोई किसी को नहीं पूछते है। और मैं आपको बताऊं हमारे इन रवैयों की वजह से हमारे बच्चे हमारे पास बैठना नहीं चाहते, हमारे बच्चे हमारे पास बैठना नहीं चाहते, हमारे बच्चे हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करते। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं, वो आकर बैठते हैं, बच्चे किसी और जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि वालिदैन उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन बस ये कहते हैं कि बस हम वालिदैन हैं, हमें सब कुछ पता है या हमें ज्यादा पता है, और वो हमेशा बस अपनी 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 जो है उन पर ठोसते रहते हैं, हमेशा अपनी उन्हें कहते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर एक बात बच्चे की माने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आए आप बच्चों की सुनना शुरू करें। आमीन आमीन। और उनकी पहले सुनकर फिर उन्हें एक्सप्लेन करें कि नहीं तू इस बात में गलत है, तेरी इस बात में बेटा गलती है, सुने तो सही उसको। वो आपको बताएगा कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं जानबूझ के करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे हो गया, मुझसे हो गया। लेकिन अगर पूछो तो बगैर यही उनको छड़े आवे तो उसका दिल जो है वो ज्यादा टूटेगा और वो कहेगा कि मेरे साथ शायद कोई भी नहीं खड़ा, या मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता। और आजकल बच्चे तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चे जड़े ने उन्होंने डायलॉग है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ठीक है उन्होंने मोबाइल दे ही रखो, ठीक है गेमां खिलाते रहो, उन्होंने बाहर लैके फिरते रहो ते सारे प्यार करते हैं, जैवें तुम मोबाइल ले लिया ठीक है कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, कोई हमसे प्यार ही नहीं करता। जैवें एलसीडी बंद होई कोई हमसे प्यार नहीं करता। जैवें तुम बाहर नहीं लैके कल तुम लैके हो आज तुम लैके नहीं गए तो बच्चा नाले कह देना आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, प्यार ही नहीं करते। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं बच्चों के माइंड में तो ऐसी चीजें बहुत सारी पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए आइए उनके साथ बातचीत करना शुरू करिए। आमीन 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 आमीन। बच्चों के नाल गल करन दी अपने आप नूं आदत तो उनको एक्सप्लेन करें, उनको बताएं। एक्सप्लेन करें, उनसे बात किया करें, उनसे डिस्कस किया करें, उन्हें बताया करें, उन्हें समझाया करें, उन्हें बताया करें ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, और अगर आपने ये किया तो इसके बाद डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, लेकिन मोहब्बत के साथ। आमीन आमीन। फिर जब वो करे फिर आप उसे डांटें, फिर आप उसे वार्निंग दें, फिर आप उसे डांटें, और अगर वो नहीं बाज आता फिर आप उसे उस पर छड़ी का इस्तेमाल करें। आमीन। लेकिन पहले आप उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसकी सुनने की कोशिश करें। कभी कभी होता क्या है बहुत सारे लोग वो ऐसे भी होता है बच्चा बाहर बेचारा लड़दा होंदा है, कुट खा रहा होंदा है, उत्तों जाके यही उन्हें कुट देने आ, उत्तों जाके कुट देने। ਉਹਦੀ गलती हो सकती है, मैं नहीं कह रहा उन्हें पंगा लिया हो सकता वे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन पहला जानिए तो सही कि वजह की हुई है। बाद पता चलता है वो कहते मैं इतों गुजरने हाँ ये मेरे गल पै गया ही, ये मेरे गल पै तो गया। फिर मैं भी गल फड़ लिया, मैं भी फिर कहने ला गलती तो ओदी सी, मैं भी अपना मुंडा कुट छड़िया वे, मैं भी अपना मुंडा कुट। पहले पूछो तो सही यार होया की है, यार मामला की है, अगर ओदी गलती तो जरूर उन्हें मारो, अगर ओदी गलती है। लेकिन एडी भी की गल है कि तुम जानते ही गए हो तो तुम जानते ही कुटना शुरू कर छड़िया। अब बच्चे मॉडर्न हो गए हुए हैं, बच्चे मॉडर्न हो गए।
ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੌਰ खत्म हो गए। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ अफलातून ने हैं। बच्चे आगे से जवाब देते हैं, बच्चे से आगे आंखें दिखाते हैं, बच्चे आगे से आंखें दिखाते हैं। और कई बच्चे हैं छोटे छोटे होंगे ने जंज वेखी जाएंगे वेखी जाएंगे वेखी जाएंगे। आप उनको जितना मर्जी कहें नीचे नजरें करो, उन्हें नहीं बढ़ना, उन्हें वेखी जाना, तुम वेखी जाना, घूरियां पाई जानिया ने उन्हें तुम। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कम था पहले। तो अब बच्चे जो जैमजी होते चले जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, उन्हें मॉडर्न वे में समझाएं, उन्हें मॉडर्न वे में समझाएं, नए अंदाज उन पर यूज करें, नए तरीकों से उन्हें समझाने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे खानदानों से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। खानदानों तो इंपॉर्टेंट है कोई चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं और आप सारी दुनिया हासिल कर लें और अगर मेरा बेटे खराब हो गया, बेटी खराब हो गई, मेरी बीवी खराब हो गई, तो मेरी खिदमत, मेरी दुआवां, मेरे सेमिनार अटेंड करना, मेरा चर्च आना, मेरा दयाकियां देना, मेरा देगा बनना किसी काम का नहीं है। अगर मैं अपना खानदान ही बर्बाद कर बैठा हूं, आप सब कुछ कर रहे हैं, जरूर करते चले जाइए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने और आपने अपने घरानों पर बड़ी तवज्जो देनी है। अगर आप कहते हैं कि मेरा बॉस जी ओदे सारे घर दा मालक मैं ही हां, वो मेरे ते इन्ना कुछ यकीन करदा, उन्हें अपने घर दी चाबियां मैनूं फड़ाइयां होईयां ने, ते फड़ाइयां होईयां ने ते फिर की हो गया है? ओदा मुंडा भी बच गया, ओदी कुड़ी भी बच गई है, क्योंकि तू उस घर दा नौकर है। ओदे मुंडे नूं संभालण वास्ते, ओदी कुड़ी ते निगाह रखण वास्ते, लेकिन तेरा मुंडा बर्बाद हो गया। तेरे बॉस दे घर दी चाबियां तेरे किहड़े काम दियां? असीं इहने च सारी जिंदगी खुश हुंदे रहने आ कि भाई वो साडा साहब जिहड़ा इन्ना मेरे ते यकीन करदा है, उन्हें अपने सारे घर दी चाबियां मैनूं फड़ाइयां होईयां ने। भाई ओदे घर दे पैसे मेरे सामने पे रहिंदे ने, इन्ना मेरे ते यकीन करदे ने, ते फिर की हो गया यकीन करदे ने? उसके बच्चे तेरे वहां पर होने से सुधर जाएंगे। तेरी वहां पर ड्यूटी लगी कि वहां पर उसके बच्चों पर नजर रख सके, बुरे अच्छे बुरे से उनको मना कर सके, और वो तो बच गए, लेकिन अपने बच्चे खराब हो गए। अपने बच्चे खराब हो गए, तो क्या फायदा? इसलिए अपने बच्चों को साथ लेकर चलने की बात करें। बहुत सारे लोग वो बॉस के घर को लेकर शेखियां मारते हैं, बहुत सारे लोग वो बाहर को लेकर शेखियां मारते हैं कि बाहर मेरी बड़ी इज्जत है। ताड़ी बाहर बड़ी इज्जत होए, ताड़ी घर कोई इज्जत नहीं, तो कोई इज्जत नहीं है। घर से शुरू करके जाए। आमीन आमीन। बाहर वाले तो मैं अक्सर तुहानू कहना वा, बाहर वाले की इज्जत करनी करनी है, क्योंकि उन्होंने मेरे कारनामे का पता नहीं है। उन्होंने मेरे कारनामे का पता नहीं, ते घर वालियां नूं सारे कारनामे का पता होवे, घर वालियां नूं सारे कारनामे का पता, इसलिए इज्जत नहीं है। इस बात को समझिए कि घर से शुरू करना है और घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट मैंने और आपने पैदा करना है, और उसके लिए हमें एक दूसरे की सुननी पड़ेगी। उसके लिए हमें एक दूसरे की सुननी पड़ेगी, इवन बच्चों की भी सुननी पड़ेगी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जो बड़े हैं, जो वालिदैन हैं, उन्हें बच्चों की सुननी पड़ेगी, और जो बच्चे हैं उन्हें इस बात को समझना है, उन्हें वालिदैन की सुननी पड़ेगी। जब हमें बच्चे बढ़ते ने, थोड़ा जिहा पढ़ लेंगे ने, कहने दो तुहानू की पता होए, असीं दुनिया च जाने आ, सानू बहुता पता है, सानू कोई नहीं पता, कहते ने मां प्यो नूं पता ही कोई नहीं है, मां प्यो नूं पता ही नहीं। एक वक्त है मां बाप उन्हें कहता है कि तुहानू कुछ पता नहीं, और एक वक्त है बच्चे कहते हैं आपको कुछ पता नहीं, और इंज ही रोने धोने दे नाल सारी जिंदगी निकल जाती है। उन्हां दी भी निकल जाती है, मां प्यो दी भी निकल जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जब बच्चों की बारी है, हमने उनकी सुननी है, और कल को जब वो किसी मकाम पर खड़े हो जाएंगे, जब हम घर में बैठे होंगे उनके साथ, तो वो फिर हमारी सुनेंगे, हमारी सुनने के बगैर कोई काम नहीं किया करेंगे। आमीन आमीन। लेकिन अगर तुसी सुनन तो पहला जवाब देंदे हो, तो ये मेरे और आपके लिए शर्मिंदगी, बेवकूफी, रसवाई और नदामत की बात है।
ये मेरे और आपके लिए शर्मिंदगी, रसवाई और नदामत की बात। नदामत की बात है अगर मैं और आप सुनने से पहले जवाब देते हैं। पहले सुनो तो फिर जवाब दो, पहले सुनो तो फिर जवाब दो। सबको मौका दिया करें। और हमारे अंदर इतना कुछ सब्र होना चाहिए कि मैं और आप दूसरों को अलाउ करें कि वो हमसे बात कर सकें। आमीन 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 आमीन। और आइए कलाम मुकद्दस में से यकूब का खत देखिए। जुबान के ताल्लुक से ये चैप्टर है, जुबान की खासियत। इसका टाइटल है यकूब का खत, उसका 3रा बाब। यहां पर लिखा है, मेरे भाइयों तुम्हें से बहुत से उस्ताद ना बने। यकूब का खत उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूं। आमीन। ऐ मेरे भाइयों तुम्हें से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। बहुत सारे उस्ताद ना बने। हर बंदा उस्ताद बनना चाहता है, हर बंदा उस्ताद बनना चाहता है। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ बनाना भी चाहते हैं। ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ कटिंग ते कर। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਧੋਲ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ किलो आलू तोल। ਕਿਲੋ आलू तोल दो। ठीक है पेट्रोल पान, उस्ताद जी 1 लीटर पेट्रोल पायो। उस्ताद 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 उस्ताद, बड़े सारे उस्ताद। इसलिए सानू पता ही नहीं चलता कि साडा एक्चुअल उस्ताद है केड़ा, एक्चुअल उस्ताद है केड़ा। क्योंकि अभी पेट्रोल वाले रिक्शे वाले कहने उस्ताद जी कित्थे चले हो, कहंदा स्टेशन ते चला। उस्ताद जी मैनू भी भगवानपुरे ला दिओ। उस्ताद जी वो जान के चक्कर च शागिर्द हो गया था। अजीब सा हमारा हाल हो गया हुआ है। खुदा का कलाम कहता है बहुत सारे उस्ताद ना बने, बहुत सारे उस्ताद ना बने। ना उस्ताद बनना है ते ना उस्ताद बनाने ने, ना उस्ताद बनना है। जिन्हां दे बहुत सारे उस्ताद हुंदे ने वो किहे काम दे नहीं हुंदे, वो किहे काम दे नहीं हुंदे, क्योंकि उन्होंने किहे दी कदर नहीं करनी आंदी। क्योंकि वो बहुत सारी बातें सुनता है जिसके बहुत सारे उस्ताद होते हैं, वो किहे दी भी नहीं मानदा। क्योंकि पहला सोचता है कहंदा इहदी मन्ना कि इहदी मन्ना, फिर कहंदा दोनों दी नहीं मननी, फिर कहता है दोनों दी नहीं मननी, कहंदा दोनों ही एवें ने, मैं अपनी मन्नांगा, मैं आपे उस्ताद हां, मैं आपे उस्ताद हां। लेकिन जिहदा एक उस्ताद हुंदा है फिर उन्होंने प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि ओहदे देन च होर गल्लां नहीं हुंदी। फिर जब उसे एक बात कही जाती है वो उस पर अमल करता है, फिर उसे अगली कही जाती है, फिर अगली कही जाती है, और ऐसे करते करते वो बहुत ज्यादा सीख जाता है। आपको याद है, मैं अक्सर आपको एक मिसाल सुनाता हूं वो तबला सीखने वाले की। एक लड़का जो है वो तबला सीखने के लिए गया, 2 बल्कि गए। तो एक उस्ताद को गए तबला सीखना से, तो ना क्या जी तबला सीखना आया, उन्हें कहा ठीक है। उन्हें कहा पहला आंदा, उन्हें कहा कोई नहीं आंदा बिल्कुल भी, कहना थोड़ा बहुता, कहना थोड़ा बहुता भी नहीं आंदा। उन्हें कहा 6 महीने लगनगे तेरे हाथ सीधे हो जाएंगे, तू बजा लेगा। एक और आया, उन्हें कहा उस्ताद ने पूछा तेन तबला आंदा है, कहता हाँ जी आंदा है। कहता कितनी को देर किन्ना को बजा लेना है, कहता कुछ 6 महीने साल हो गए ने बजांदे होया। कहता मैनू किन्ना को टाइम लगेगा सीखने लगा, वो कहता तेन साल लगेगा। कहता उन्होंने कुछ भी नहीं आंदा, उन्होंने सिर्फ 6 महीने, उन्होंने कुछ भी नहीं आंदा, उन्होंने सिर्फ 6 महीने। 6 महीने ते मैनू पहला भी आंदा ते मैनू साल, ये क्यों? उन्हें कहा पहला गलत तेरे अंदर जड़ा बढ़िया होया उन्होंने कढ़न लग्या 6 महीने लग जाने ने, ते फिर तेरा नवा शुरू करवाना है। बहुत सारे उस्ताद, जब ही बहुत सारे उस्ताद बनने तो मैं और आप बड़ों की खराबी का सबब बनते हैं। और इंग्लिश के अंदर एक मुहावरा कहा जाता है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा इल्म जड़ा है एक खतरनाक बला है, एक खतरनाक चीज है। जिन्हों को थोड़ा इल्म होता है वो बड़ियां की तबाही लाते हैं, बड़ों की बर्बादी उतारते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको आज सिखाना चाहता है कि हम में से बहुत सारे उस्ताद ना बने। खुदा ने जिन उस्ताद बनाया है उन उस्ताद मनो। आमीन आमीन। भाई कहना ले कल्ला ही उस्ताद है, ये कल्ला ही उस्ताद, ये कल्ला ही दुनिया ते रह गया वे। जे इन्हू कल्ले नहीं पता, सानू भी पता वे, सानू भी पता। अही भी कुछ साल बाइबल कॉलेज गए हैं, अही भी कोई 3 साल की सैमिनरी की हुई है, सानू भी पता है इनू की बहुत नहीं आंदा,
इनू कोई बहुता नहीं आता। आपने 3 साल की सेमिनरी की है, आप 5 साल से सेमिनरी में हैं, आप 20 साल से खिदमत के अंदर हैं, लेकिन जिसे खुदा ने उस्ताद ठहराया है उस्ताद वो ही है। तो ये जो मर्जी कर लो, शागिर्द बड़े से बड़ा भी हो जाए तो उस्ताद जैसा होता है, उस्ताद से बड़ा नहीं होता। शागिर्द जितना भी बड़ा हो जाए 20 साल की सैमरी कर ले, 50 साल की कर ले, लेकिन उस्ताद वर्गा होएगा, उस्ताद तो वड्डा नहीं हो सकता। अही 2-3 साल ला के कहने लो हुण ऐ की गल होई, ओ वेखो किथे ते मैं किथे, मैं हुण वड्डा उस्ताद हां। और खुदा का कलाम कह रहा है उस्ताद ना बने, उस्ताद ना बने, क्योंकि जो उस्ताद बनते हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे, जो उस्ताद बनते हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे। और क्यों इतने क्या गया मैं आपको बताता चला जाऊं, क्योंकि उस्ताद बंदा जुबान ना बनता है, उस्ताद बंदा जुबान से बनता है। हर वेले बंदा कोई ना कोई फनकारी चलाने की कोशिश करता है, हर वेले कोई ना कोई फनकारी चलाने की कोशिश। वो बड़ियां वास्ते ओदियां फनकारियां जड़ियां ने पुठियां भी पैंदियां ने, उन्हां दी जिंदगियां भी बर्बाद कर सकते हैं। और इसके नीचे बिल्कुल आप शुरू कर लें, इसके साथ बिल्कुल जुबान के ताल्लुक से सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब है उस्तादी जड़ी है उस जुबान दे नाल है, उस्तादी का गहरा ताल्लुक जड़ा है, रिलेशन जड़ा है उस्तादी का टीचिंग का, वो जुबान के साथ है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप देखिए आप इतने सारे यहां पर बैठे हुए हैं, आप इतने सारे यहां पर बैठे हुए हैं, तो मेरा कड़ा कोई मरूंडा मशहूर है या मेरी कड़ी की दाल जड़ी है बड़ी चंगी है तो तुम आके इतने खाते हो। खुदा ने ये कलाम दिया है ना, तो इस कलाम को सुनने के लिए आप यहां पर मौजूद है ना। आमीन आमीन। बैठे रहे कोई बात नहीं, इस कलाम को सुनने के लिए आप मौजूद है ना, तो इसका मतलब हमारे मुंह में रखा हुआ कलाम जो है वो मुझे और आप। आमीन 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 आमीन। वो मेरे रात के लिए बरकत का है, मेरे रात के लिए ताजगी का सबब बनता है। और अगर इस जुबान के अंदर कलाम ना हो तो तुसी कभी भी इत्थे मौजूद ना हो, तुसी कभी भी इत्थे मौजूद ना हो, वो आप कभी भी यहां पर इकट्ठे ना हो। सिर्फ यहां पर खुदा ने मुंह में कलाम रखा है, इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं, इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं। तो बाइबल कहती है उस्ताद ना बने, क्योंकि ज्यादा उस्ताद बनेंगे तो सजा पाएंगे। इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, हम सब अक्सर क्या करते हैं, खता करते हैं, अक्सर खता करते हैं। और कैसे खता करते हैं, बोलने में। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जिसकी जुबान कंट्रोल हो गई, जिसके होंठ उसके कंट्रोल में आ गए, जिसकी टंग उसके कंट्रोल में आ गई, उसका सारा बदन भी कंट्रोल में रह सकता है। कोई यह नहीं कह सकता मैनू पता भी नहीं चलिया मेरे को गलती हो गई, मैनू पता भी नहीं चले। अगर आपकी जुबान ठीक है, अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ गहरा है, तो मैं और आप हर एक लानत पर गालिब आ सकते हैं। और मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं शॉर्ट करके जाऊंगा। यहां पर कलाम कहता है कि घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, काबू में रखने के लिए उनके मुंह में लगामें डाली जाती हैं, उनके मुंह में लगाम डाली जाती है। अक्सर हम कहते हैं ना अपनी जुबान नू लगाम दे, अपनी जुबान नू लगाम दे। तो घोड़ों को काबू करने के लिए, घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए उनके मुंह में लगाम डाली जाती है। और जब लगाम डाली जाती है तो उससे पूरा घोड़ा जो है वो कंट्रोल हो जाता है। लगाम की वजह से उसे जहां पर कहा जाता है रुक जा, वो रुक जाता है, और उसे जैसे कहा जाता है कि चल, वो चलता है। उसे कहा जाता है दौड़, तुझे जीतना है, तो वो जीतने के लिए जान लगा देता है। लगाम घोड़े को कंट्रोल करती है, लगाम घोड़े को कंट्रोल करती है। और फिर जब मैं और आप बहरी जहाजों को देखते हैं जो समंदर में चलते हैं, पानी में चलते हैं, तो आप गौर फरमाइए उनके नीचे छोटी सी पतवार होती है, छोटी सी पतवार, प्रोपलर या ड्रबर या पखा टाइप जो थल्ले लगा होता है पतवार जी, और उसी से उसकी डायरेक्शन का तयन करते हैं। ऊपर एक बंदा बैठा उसको डिसाइड करता है
कि इसको अब इधर को जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है या रोकना है। पतवार से पूरे का पूरा जहाज पानी के अंदर, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम होती है, जहाजों को कंट्रोल करने के लिए पतवार होती है। और मांझी जिधर उनको चाहता है, कैप्टन उनका चलाने वाला जिधर उनको चाहता है, वो उनको उस पतवार के जरिए से, छोटी सी पतवार के जरिए से वो कंट्रोल करता है। और बाइबल कहती है जुबान जो है वो एक उज्व है जो बड़ी शेखी मारती है। एडा वड्डा बदन है लेकिन छोटी सी जुबान है। किन्नी की जुबान है? छोटी जी। लेकिन इन्हें ही वक्त पाया होया वे, इन्हें ही वक्त पाया, इन्हें ही वक्त पाया। घर दे घर उजाड़ के रख देंदी है, घर दे घर उजाड़ के रख देंदी। और जब नीचे पड़ते हैं तो नीचे है, देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े जंगल में आग लगा देती है। थोड़ी सी आग पूरे का पूरा जंगल जो है वो जला देगी। हमारी छोटी सी बात जो है वो खानदान के खानदान बर्बाद करके रख सकती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं हमारी जुबानें कंट्रोल हो। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सुन लीजिए इस बात को, जब घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए लगाम की जरूरत है, जब बहरी जहाजों को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पतवार जरूरी है या पतवार कंट्रोल करती है और उसको कैप्टन उसको कंट्रोल करता है, और जब छोटी सी आग जो है वो पूरे जंगल को आग लगा देती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं हमारी जुबान, अगर आप चाहते हैं इसको कंट्रोल करना है तो इसको कंट्रोल करने के लिए यीशु के लहू, खुदा के कलाम और रूह कुदस की मदद की जरूरत है। रूह कुदस की मदद आएगी, खुदा का कलाम हमारे मुंह में होगा और यीशु का लहू हमारी जुबानों पर लगा हुआ होगा, तो मैं और आप हमेशा मोहताज और बरकत वाला हमेशा बोल पाया करेंगे। आमीन। मैं और आप दूसरों के लिए बरकत और ताजगी का सबब होंगे। आमीन आमीन आमीन। घोड़ियां नू कंट्रोल करने से लगामां दी जरूरत है, और खुदा दा कलाम कहंदा ना हो घोड़ियां खच्चरा मंगर तू ते कुछ भी नहीं है, समझ उन्हां नू लगामां दी जरूरत है। उनको नाक में नखेलें डाली जाती हैं और फिर वो कंट्रोल होते हैं, लेकिन हमें पाकरू की जरूरत है, यीशु के लहू की जरूरत है, खुदा के कलाम की जरूरत है। और खुदा का कलाम, रूह कुदस की मामूरी और यीशु का लहू हमें कंट्रोल करता है। और इसलिए हम पिछली मर्तबा भी सीख रहे थे, होंठा उत्ते निगेबान बिठा, होंठा उत्ते निगेबान बिठा। ये अपनी जोर की बात नहीं है, मेरे और आपकी हिकमत की बात नहीं है, मेरी और आपकी ताकत की बात नहीं है कि हम अपनी जुबान कंट्रोल कर पाएंगे। ये खुदा की हिकमत की बात है, खुदा के कलाम की बात है, रूह कुदस की मामूरी की बात है। और जब रूह कुदस कंट्रोल करता है तो फिर आप ही ना सिर्फ साडियां जुबाना बंद करेगा, बल्कि जड़े अगे साडे सामने बोलते ने उन्हां दी जुबाना भी बंद कर देगा। आमीन 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 आमीन। तो हमें अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो यीशु का लहू है, खुदा का कलाम है और रूह कुदस की मामूरी है। आमीन आमीन आमीन। और खुदा करे रूह कुदस की मामूरी यीशु के लहू से, खुदा के कलाम से हम सब की जुबानें ठीक हो जाएं। आमीन आमीन। हम सब की जुबानें ठीक हो जाएं। अपने आस्ते नेगेटिव बोलना बंद करना है, बंद करो। नेगेटिव बोलना बंद करें, तो पॉजिटिव बोलना शुरू करें। मैं आपको अक्सर कहता हूं, आप देखें, अगर यही बात होती कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आज दुनिया चांद पर ना होती, दुनिया चांद पर ना होती। अगर यही बात होती कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो ये पंखे ना होते। अगर यही बात होती कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो एयर कंडीशन ना होते। अगर यही बात होती कि मैं नहीं कर सकता तो ये लाइटें ना होती। अगर यही बात होती कि मैं नहीं कर सकता तो बाहर गाड़ियां चल ना रही होती। आज भी हम गधे पर होते ही कहते चल खोता काट, चल खोता काट, स्टेशन से जाना में। किथे जाना है? स्टेशन से ना। रेड़ी भी बन ली क्योंकि 4 जने जाना में। कितने जने जाना है? 4 जने, 4-5 ने जाना ना। रेड़ी भी ला ले हो
लेकिन आप देखें, अब हम बात करते हैं गाड़ी निकालो, अब हम बात करते हैं बाइक निकालो, हम बात करते हैं रिक्शा निकालो, तो ये किसी ने बनाए हैं, किसी ने बनाए हैं। और उनके लिए भी ये मुश्किल था बनाना, लेकिन उन्होंने कहा बेशक मुश्किल है लेकिन हम कर सकते हैं, बेशक मुश्किल है लेकिन हम कर सकते और हैं। जब उन्होंने ये जहन बनाया तो आप देखिए आज दुनिया भर की फैसिलिटेशन जो है हमारे सामने है और हम उनसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जिन्नी मर्जी गर्मी हो एसी ला के तुम बहजो, सुकून है। एसी ला के तुम भाइयों ते एसी बनाने वाला कहता नहीं मेरे वास की गल नहीं है। और छोटे जे घर चलाना हो जाए कहना नहीं मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। हम खुद ही अपने लिए नेगेटिव बोल रहे होते हैं, खुद ही भाई कहना नहीं ए काम नहीं चलना, ए काम नहीं चलना। आई तो बर्बाद हो गए। हाँ जी की हाल ਤੁਹਾਡਾ? बस मंदे ही हाल ने, बस मंदे ही हाल, बस भैड़े ही हाल ने, बस भैड़े ही हाल। खुदा दा शुक्र है पर हाल बड़े भैड़े ने। फिर शुक्र कादा होया? खुदा दा शुक्र हाल मंदे। खुदा दा शुक्र है पर घर से बड़े रोले। हम बड़ी नेगेटिव बातें, बुराई की बातें, लान तान की बातें घर के ताल्लुक से करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और उसका रिजल्ट घरानों के अंदर लानत ही रहती है। अगर मैं और आप जहन बना लें कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम हु स्ट्रेंथन मी, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे कुव्वत बख्शता है। जब आपके और मेरे पास ये वाली सोच आ जाएगी, कोई भी चीज मेरे और आपके लिए मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। दुनिया की कोई पढ़ाई साढ़े वास्ते मुश्किल नहीं है। और आप देखें जिन लोगों ने ये दुनिया भर के अंदर इन्वेंशन की हैं, उन्होंने फेसबुक बना देता है, मोबाइल बना देता है, कंप्यूटर बना हड़िया है, पता नहीं की बना हड़िया है। उन्होंने को सिर्फ एक ही माइंड सी कि हम खुदा में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। और इन सब के बनाने वाले जो हैं वो ज्यादातर यहूदी और मसीही हैं। हालेलुया, कलाम के मानने वाले हैं, बाइबल बिलीवर हैं, यहोवा खुदा की पैरवी करने वाले हैं, जिन्हें मोबाइल, कंप्यूटर, गड्डियां, पखे, लाइटा, दुनिया भर की चीजें बना हड़ियां ने और उनके पास कलाम की सच्चाइयां मौजूद थी कि खुदा के कलाम से, खुदा की कुदरत से सब कुछ हो सकता है। और वही जिंदा कलाम आज मेरे और आपके पास भी है। इसलिए कभी ऐ नहीं कहना कि मेरे को ऐ हो नहीं सकता, साढ़े को सब कुछ हो सकता है, साढ़े को सब कुछ हो कुछ वास को साढ़े को सब कुछ हो सकता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल ते थिंग्स। आ सब कुछ जेड़े कर सकते ने इन्होंने वाशरूमां तो डरना नहीं है। आमीन आमीन। कहना क्यों नहीं? वाशरूम से जाने मैनू डर लगता है, चलो आओ मेरे नाल, चलो आओ मेरे नाल। तुसी सब कुछ कर सकते हो। आपको मौत के साया की वादियों में से भी गुजरना पड़े, आप गुजर जाएंगे, क्योंकि आपका चौपान, आपका बचाने वाला, आपका छुड़ाने वाला, आपका मददगार आपके साथ साथ है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता, इसलिए हम हर जगह से गुजर जाएंगे। आमीन आमीन। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। पढ़ाई जिन्नी मर्जी औखी हो, यही कहने नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं मां प्यो नूं साइंसा ला सकना वा, लेकिन साइंस पढ़ नहीं सकता। साइंस के चक्कर जड़े ने भैन भरावां नूं दे सकना वा, लेकिन साइंस औखी बड़ी है। साइंस औखी बड़ी है। ये नहीं मेरे को पढ़ी जाती, मेरे को आर्ट्स ही पढ़ा लो। पुठे कमां च सारा साइंसदान आ मैं, पुठे कमां च सारा साइंस है। लेकिन पढ़ाई च ये औखी बड़ी है, मेरे को नहीं हुंदी, ये मेरे को नहीं होती। मैं अब सबको कहना चाहता हूं, जिसके पास खुदा का रूह है, जिसके पास यस्सु है, जिसके पास खुदा का कलाम है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। इसलिए कभी ना कहो ए काम बड़ा औखा वे, इसलिए कभी ना कहो ए मेरे को नहीं हो सकता, इसलिए कभी ना कहो ए मेरे वास की गल नहीं है, साडे वास की गल तो नहीं है, लेकिन जड़ा साडे नाल है सारियां चीजां ओदे वास दे विच ने, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। आमीन आमीन। इसलिए तुरो, निकलिए, करिए खुद, खुदा मदद करेगा और सब कुछ होता चला जाएगा। आमीन आमीन। आमीन। हम अकेले चलेंगे और चलते चलते कारवां जो है बनते चले जाएंगे। आमीन आमीन।
आमीन आमीन। आमीन। हम अकेले चलेंगे और चलते चलते कारवां बनते हम छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे, और वही बिजनेस जो है, जब इस सोच के साथ कि खुदावंद में रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो छोटा सा बिजनेस जो है एक बड़ी कंपनी के अंदर, बड़े कारोबार के अंदर तब्दील हो जाएगा। आमीन खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा की कुदरत सब कुछ कर सकती है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सानू लगामा की जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन हमें पतवार की जरूरत नहीं है। हमें खुदा के पाकरू की जरूरत है कि खुदा का पाकरू हमारी जुबानों को और हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करे। जब वो करेगा तो फिर सब कुछ दुरुस्त होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा, बाबरकत होता चला जाएगा। आमीन आमीन अगला हिस्सा जो है हम अगले संडे जो है सीखेंगे। आमीन आमीन। आमीन जुबान के ताल्लुक से तीसरे बाब में से अगला हिस्सा जो है हम सीखेंगे। खुदा यीशु मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करिए।